अब बात कर लेते बिहार की। बिहार से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार में नई सरकार के गठन की हलचल तेज है। जहां राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल से 19 फरवरी को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। राज्यपाल ने नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को कहा है। अब राजभवन से अपने पटना आवास पर पहुंचे नीतीश कुमार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। दरअसल बिहार में नई सरकार के गठन की हलचल तेज हो चुकी है और राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल से 19 फरवरी को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की और इसके साथ ही राज्यपाल ने नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को कहा है। चुनाव हो चुके हैं, मैंने विधानसभा का आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और नए विधायक चुन लिए गए हैं। इसलिए आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है, लागू किया है। इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सेवा की सराहना की गई है। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल तुरंत जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। यही 3 प्रस्ताव हुए हैं और अभी यही समाचार है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, बिहार में अब नई सरकार के गठन की हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है कि बिहार में सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की है, इस्तीफे की पेशकश की है, पद पर बने रहेंगे क्योंकि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया। और ऐसे में जो 19 तारीख है वहाँ मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाए, ये उन्होंने सिफारिश की है। 20 तारीख को नए सरकार का गठन होना है। गांधी मैदान में तैयारियां चल रही हैं, जहाँ पर नई सरकार शपथ लेगी। इस बीच जानकारी मिली कि बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 तारीख को बुलाई गई है। तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। कोई अब ज्यादा गुंजाइश नहीं लगती है जिसमें फेरबदल होगा, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल, नया मंत्रिमंडल होगा, ये भी सूत्र जानकारी दे रही हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ी हलचल इस वक्त पटना में देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके से क्या प्रदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो पुराने जो चेहरे थे या फिर पुराने जो अपने पोस्ट पे थे, क्या उनको फिर से वही जगह मिल सकती है? देखिए, सूत्र दावा कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल फेरबदल में नया समीकरण देखने को मिलेगा। कुछ पुराने चेहरे वो आ सकते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर नया प्रयोग बीजेपी कर सकती है, ये भी चर्चाएं हैं। और इसलिए कई नाम चर्चाओं में, नित्यानंद राय जो केंद्र में मंत्री हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में आया है। हालांकि अभी कुछ कह पाना संभव नहीं होगा। इसके अलावा सम्राट चौधरी की बात करें, विजय कुमार सिन्हा की बात करें, क्या उनको नई जिम्मेदारी दी जाएगी? पुराने चेहरों में कौन वापस आते हैं, बड़े सवाल हैं। लेकिन सीएम के तौर पर नीतीश कुमार का एक बार फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है।
और इसीलिए पटना में हम बैठकों के दौर देख रही हैं। तो इस बीच ये भी चर्चा है कि दिल्ली में भी बड़ी बैठक हो सकती है 20 तारीख के शपथ ग्रहण से पहले। निश्चित तौर पर लगातार रणनीति अलग अलग एनडीए के दलों के बीच देखने को मिली है। एनडीए के बाकी दलों ने भी नीतीश कुमार पर भरपूर भरोसा जताते हुए अपना समर्थन दिया है। बिल्कुल, चलिए प्रदीप, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी।